नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। हेमंत सरकार के शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई खबर आप तक पहुंचाएं। आज शाम से देखिए अतिथि जो है पहुंचने लगेंगे रांची। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार रांची पहुंचेंगे और शाम करीब 7 बजे रांची पहुंचने वाले हैं डीके शिव कुमार। कांग्रेस के कुछ सांसद पहुंचेंगे रांची और कल सुबह अखिलेश यादव रांची पहुंचेंगे, ऐसी खबर मिल रही है। वहीं देखिए कल 11 बजे के बाद तेजस्वी यादव भी रांची पहुंच जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए ये सभी नेता जो हैं वो पहुंचेंगे रांची। शपथ ग्रहण में आरजेडी के कई सीनियर नेता भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हेमंत सोरेन कल चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है और इस समारोह में शामिल होंगे कई दिग्गज नेता। ऐसे में आपको बता दें कि कल दिल्ली में थे हेमंत सोरेन, जहां पर उन्होंने कई बड़े दिग्गजों को आमंत्रण दिया था शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। तो कुछ ऐसे नाम हैं जिनके रांची पहुंचने की खबर मिल रही है, ऐसे चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव कल रांची पहुंच सकते हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कई और लोग पहुंचेंगे। अखिलेश यादव पहुंचेंगे, कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल भी रांची पहुंचेंगे और इधर बता दें आपको डीके शिव कुमार की भी खबर मिल रही है, वो भी पहुंचेंगे शाम करीब 7 बजे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जुड़ रहे हैं। दिवाकर जी, देखिए शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी है झारखंड में, ऐसे में कौन कौन नेता जो है वो आने वाले हैं, ऐसे कंफर्म नाम हैं? देखिए, हेमंत सोरेन ने कल दिल्ली में प्रधानमंत्री को इनवाइट किया, गृह मंत्री को भी इनवाइट किया, साथ ही इंडिया के जितने भी शहर हैं उनको भी इनवाइट किया है। तो ऐसे में दक्षिण से भी कुछ मुख्यमंत्रियों का जिक्र हो रहा है, डिप्टी सीएम का जिक्र हो रहा है, स्टालिन को भी न्योता भेजा है, साथ ही तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर को भी न्योता। वीआईपीज हैं उनका मूवमेंट शुरू हो जाएगा और रांची पहुंचना शुरू कर देंगे। साथ ही जो तेजस्वी हैं, लालू प्रसाद हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, उनको भी इनविटेशन गया है। खुद मुलाकात की है मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से, हेमंत सोरेन ने, कल्पना सोरेन ने। तो इन नेताओं के भी पहुंचने की संभावना है और कल माना जा रहा है कि जो है सेकेंड हाफ में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है हेमंत सोरेन का, और हेमंत सोरेन रांची के मोरहाबादी मैदान में जो है शपथ ले सकते हैं। पहले खबर आ रही थी 4 बजे जो है। ठीक है, आप दिवाकर जी, आपकी आवाज बहुत अच्छे से हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन दर्शकों को बता दें हम लोग शपथ ग्रहण कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी है और ऐसे में कई दिग्गजों को, इंडिया गठबंधन के खासतौर पर दिग्गज नेता जो हैं वो शामिल होंगे इस समारोह में। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी हर पार्टी कर रही है। इस वक्त हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रभारी और उनके साथ साथ जो केंद्रीय महासचिव है वो है। सबसे पहले भोला बाबू, कल राजद की ओर से कौन कौन से नेता यहाँ पहुंचेंगे? हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और बिहार सरकार के कई पूर्व मंत्री, विधायक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। कल का जो शपथ ग्रहण समारोह है वह जनता का समारोह है, जन विश्वास का समारोह है और तीसरी बार झारखंड प्रदेश में इंडिया गठबंधन के शक्ति के साथ माननीय हेमंत सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री का शपथ लेने का काम करेंगे। हमारे साथ राजद के प्रदेश महासचिव और उनके साथ साथ प्रदेश प्रभारी हैं, जिन्होंने कहा कि कल दिवाली की तरह खुशनुमा माहौल होगा। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। तो शपथ ग्रहण कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी है रांची में और चौक चौराहों पर हेमंत सोरेन का पोस्टर लगा हुआ है, पटा पड़ा है रांची। शपथ ग्रहण को लेकर पोस्टर्स लगाए गए हैं, पोस्टर्स, बैनर जो है जगह जगह पर देखने को मिलेंगे और देखिए पोस्टर के माध्यम से पूरे झारखंड वासियों को आमंत्रण दिया गया है। तेजस्वी यादव के स्वागत में भी पोस्टर लगाया गया है। तो चौक चौराहों पर सीएम हेमंत का पोस्टर देखने को मिल रहा है। चूंकि शपथ ग्रहण कार्यक्रम है कल, ऐसे में इस कार्यक्रम को, इस समारोह को भव्य बनाने की तैयारी है और जो नेता इसमें शामिल होने वाले हैं उन सभी का पोस्टर्स जगह जगह पर लगाया गया है। साथ ही साथ पूरे रांची वासियों को आमंत्रण दिया गया है इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए। झारखंड में अबुआ सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारी राजधानी रांची में कर ली जा चुकी है।
राजधानी रांची की सड़कें जो हैं वो पोस्टर से किस तरीके से रंग बिरंगे पोस्टर से सज चुकी है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग चौराहों पर अबुआ सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान समस्त झारखंड वासियों को भी आमंत्रित किया गया है। अलग अलग दल के सीनियर लीडर्स यहां पहुंचने वाले हैं। इसे लेकर गठबंधन दल के जितने भी दल हैं सभी ने अपने अपने पोस्टर राजधानी रांची में लगा लिए हैं। सबसे पहले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड सरकार की ओर से जो पोस्टर है उसमें हेमंत सोरेन समस्त झारखंड वासियों से शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की अपील करते हैं। वहीं दूसरे अन्य पोस्टरों में आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन और उनके साथ साथ वर्तमान गोड्डा से विधायक संजय प्रसाद यादव होंगे। कई ऐसे पोस्टर्स लगाए गए हैं जहां राजद अपने जो सीनियर लीडर्स हैं उनके स्वागत की तैयारी कर रही है, जिनमें से कि तेजस्वी यादव के आगमन को कर भी राजद ने पोस्टर लगाया है, यानी कल 11 बजे तेजस्वी यादव भी यहां पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव भी झारखंड पहुंचने वाले हैं और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। इसके साथ साथ गठबंधन दल के कई सीनियर लीडर्स जो हैं वो शामिल होंगे। कल शाम 4 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है जब अबुआ सरकार यानी झारखंड में हेमंत सोरेन बतौर मुख्यमंत्री एक बार फिर से शपथ लेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी चल रही है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। शपथ ग्रहण समारोह से पहले प्रधानमंत्री मोदी से हेमंत सोरेन की मुलाकात को लेकर बयानबाजी तेज हो चुकी है। बीजेपी, जेएमएम और कांग्रेस प्रवक्ता ने इस पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। सुखद तस्वीर थी। मुख्यमंत्री जी जाते हैं, जीतते हैं और उसको दिल्ली जाते हैं और प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं। ये मुख्यमंत्री जी की तरफ से बहुत सकारात्मक कदम था। और प्रधानमंत्री जी तो ऐसे भी कहते हैं कि जो कोई भी राज्य चाहे वो अगर अच्छी नीतियों के लिए पैसा मांगे तो केंद्र देगा। तो हमें उम्मीद है मुख्यमंत्री जी पिछली गलतियों से सबक लेकर आगे विकास की एक लंबी लकीर खींचेंगे और उसमें हम भी सहयोग करेंगे। हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी हैं। वो एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व, एक नम्र स्वभाव, मृदुभाषी, सभी को साथ लेकर चलने वाला, कोई व्यक्तिगत दुराग्रह नहीं रखते हैं वो, चाहे वो राजनीतिक हमारे विरोधी ही क्यों न हो। माननीय प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। चुनाव खत्म हो जाते हैं तो सारे गीले शिकवे भी दूर हो जाते हैं और हमने राजनीतिक शुचिता का अनुपालन किया है कि हमने देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। स्वाभाविक तौर पे शुचिता का पालन भारतीय जनता पार्टी को भी करना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को भी करना चाहिए। दरअसल रांची में शपथ ग्रहण समारोह से पहले दिल्ली में हेमंत सोरेन ने कल एक के बाद एक कई दिग्गजों से मुलाकात की थी। उनके साथ उनकी पत्नी और गांडे से नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन भी साथ रहीं। हेमंत सोरेन ने सभी से मुलाकात करके शपथ ग्रहण का न्योता उनको दिया। और आपको बता दें कि रांची के मोराबादी मैदान में 28 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह है, जिसको लेकर हेमंत सोरेन दिल्ली गए थे। दिल्ली में कार्यवाहक सीएम हेमंत सोरेन की जिनसे मुलाकात हुई उसकी कुछ तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। इनमें से कई नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए रांची आ सकते हैं। तो देखिए 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीर, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई, कांग्रेस के दिग्गजों से भी मुलाकात हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इधर प्रियंका गांधी से भी मुलाकात हुई है, राहुल गांधी से भी मिले हैं और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद जहां नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ सदन में नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक कौन होगा, इसको लेकर के भी गहमागहमी जोरों पर है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर पूछे गए सवाल पर 7वीं बार चुनकर आए बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि ये तय करना मेरा काम नहीं है। बात कर रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी जो भी दायित्व देती है मैं उसका अक्षर सब पालन करता। तो पार्टी को तय करना है ना, कौन नेता प्रतिपक्ष होगा, कौन मुख्य सचेतक होगा, कौन विधायक के रूप में कार्य करेगा, ये तो पार्टी तय करती है। झारखंड विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े अंतर से पाकुड़ की निशात आलम ने चुनाव जीता और निशात आलम झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी हैं। पाकुड़ विधानसभा से जीतकर आई निशात आलम कहती हैं जनता का उन्होंने आभार जताया है। और निशात आलम से बात की न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा ने। झारखंड विधानसभा चुनाव में जिसने सबसे अधिक मतों से विजय प्राप्त किया है
वो है पाकुड़ की विधायक। इस वक्त हमारे साथ पाकुड़ की विधायक निशात आलम है। मैडम जो है वो पूर्व मंत्री की पत्नी भी है। मैम, बतौर महिला कितनी मुश्किल रहती है चुनाव में उतरना, ये बताइए। हाँ, तो बहुत मुश्किल होता है चुनाव का, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है, बस जो मिला उसको हम निभाए। जनता ने हमको निभाया, जनता ने हमको सब सपोर्ट किया। इसके साथ साथ इस बार के विधानसभा जो है उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा है। 12 महिलाएं इस बार हैं और मंत्री की दावेदारी में भी आपका नाम है। ये तो आलाकमान ही तय करेगा, बस आलाकमान का जो फैसला होगा वो सर्वोपरि है। उसको पहली बार चुनाव मैदान में उतरे, पहले सोचे थे जब आलमगीर साहब चुनाव लड़ रहे थे तो कि हमको भी उतरना पड़ेगा मैदान? नहीं, कभी ये सब सोचे नहीं। बस मेरा बेटा सोचे, मेरा बेटा आएगा, तनवीर भाई बारे, बस तनवीर का ही मेहनत है। लेकिन अब तो विधानसभा पहुंचना है, पाकुड़ के लिए क्या मुद्दे लेकर आएंगी? बस पाकुड़ के लिए मुद्दा रहेगा, पाकुड़ का जनता का जो ख्वाहिश है, मांग है, उसी को हमको पूरा करना है, उसी मुद्दा लेके हम आएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ निशात आलम है जिन्होंने कहा कि आलाकमान का जो फैसला है वो सर्वोपरि होगा। इसके साथ साथ जनता ने जो इन्हें मैंडेट दिया है उस पर खरी उतरेगी। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में इंडी गठबंधन ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और फिर से राज्य में हेमंत सरकार की वापसी हुई है। राज्य में मिले प्रचंड जीत का फैक्टर राज्य सरकार के बिजली बिल माफी और मैया सम्मान योजना को माना जा रहा है। वहीं जीत को लेकर लोहरदगा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने जीत का फैक्टर गुड गवर्नेंस और सरकार के खिलाफ किसी तरह का एंटी इनकम्बेंसी नहीं होना मुख्य वजह बताया है। गठबंधन में इसका परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस, गुड गवर्नेंस ही इस जीत का कारण है। पूरा एनडीए का सफाया जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया की सरकार ने, इंडिया एलायंस की सरकार ने अच्छा काम किया। कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लागू नहीं हो सका सरकार के पार्टियों के विरोध में। हेमंत सोरेन कल चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और ऐसे में नई सरकार से झारखंड के युवाओं और महिलाओं को खासा उम्मीदें हैं। लोगों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। झारखंड एक बार फिर नई करवट लेने जा रहा है। हेमंत सोरेन राज्य के चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। जाहिर है कि उनके साथ कई मंत्रिमंडल में लोग भी शामिल होंगे। ऐसे में झारखंड के युवा हैं, महिला हैं, तमाम वर्ग के लोग इस उम्मीद को पाले हुए सपने को देख रहे हैं कि झारखंड कैसा होगा, चलाने वाले लोग कैसे होंगे, क्या सपने हैं, आखिर वोट मिला है तो इसी आधार पर। देखिए हमारे सामने कई लोग हैं, अलग अलग फील्ड के लोग हैं, अलग अलग प्रोफेशनल हैं। उनसे जानेंगे कि वास्तव में इस बार झारखंड में जो सरकार बनेगी या बनने जा रही है वो उसे कैसे चलना चाहिए। हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेने जा रहे हैं, क्या एक सपना कैसे आपका? ले तो रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको भी कि वो अपने शपथ ग्रहण ले रहे हैं, बट मैं एज अ फीमेल मैं यही चाहती हूँ कि फर्स्ट उनका कंसर्न फीमेल सेफ्टी पे भी रहे, बिकॉज हम लोग एज अ फीमेल, मैं एक इंस्टीट्यूशन में काम करती हूँ, बट हाँ थोड़ा सेफ्टी का एक कंसर्न रहता है, तो वो भी एक स्टेप है जिसपे वो काम करे। जाहिर है कि नई उड़ान भरेंगे करियर में, तो क्या सरकार को उड़ान भरने के लिए क्या आपकी उम्मीदें हैं? सरकार को उड़ान भरने की हमारी उम्मीद यही है कि हमारे यहाँ पे शिक्षा जो है वो बहुत कम ही है और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो झारखंड से निकल कर के बाहर जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ताकि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर ना जाए। सरकार से मजबूत उम्मीदें क्या है ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो भाई मैं हेमंत सोरेन जी को और उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद दूंगा कि दोबारा वो आए हैं सत्ता पे। तो उम्मीदें तो हम लोग की बहुत ज़्यादा है और उम्मीदें हम लोग की सरकार से बहुत ज़्यादा ही है अभी। और हमने चुना है तो जिस तरह से वो अपने मतलब वादे किए हैं तो हम लोग चाहेंगे कि उसको वो पूरा भी करे। मैं एक चीज़ जरूर जो कहना चाहूँगा कि हम लोग ने इतने आपको सपोर्ट किए हैं, हम आपसे एक ये उम्मीद करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी हमारे साथ हैं उनको एक स्कोप दीजिए, उनका एक अपॉर्चुनिटी, उनका एक उम्मीदें बढ़ाइए। सिर्फ एजुकेशन थियोरेटिकल सेक्शन से नहीं,
प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत जरूरी है, उनका स्किल डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। 3.5 करोड़ जनता का झारखंड का अगर विकास करना है तो प्रोफेशनल रुख अपनाना होगा, संजीदगी दिखानी होगी। और मुख्यमंत्री वैसे भी चौथी बार, हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, तो जाहिर है कि मजबूत इरादे हैं और लोगों के मजबूत सपने भी हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है, जिसको लेकर झारखंड में भी बयानबाजी तेज हो गई है। जेएमएम कांग्रेस का कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, जबकि बीजेपी ने हमला बोला है इस पर। सरकार होती है, जहां प्रशासनिक महकमा उनका होता है, वहां विशेष करके वो धांधली करते हैं। कई एक ऐसे आरोप लगते हैं, पहले तो ऐसे आरोप नहीं लगा करते थे, इन पर ही आरोप क्यों लगते हैं? तो ये जहां ये कुछ गड़बड़ियां कर पाते हैं या कर सकते हैं, वहां ये करते हैं, सभी लोग ये मानते हैं। तो इस पर अगर संजीदा रुख अपनाना है केंद्र की सरकार को, तो एक सर्वदलीय कमेटी गठित कर दें। देखिए, स्वाभाविक तौर पे जब देश यह मांग कर रहा है, आधी 2/3 आबादी इस बात को मांग कर रही है कि बैलेट से चुनाव हो, तो आखिर सरकार को हर्ज क्या है बैलेट से चुनाव करवाने में? सरकार क्यों पीछे भाग रही है बैलेट से चुनाव करवाने में? अगर सरकार के मन में थोड़ी सी भी ईमानदारी है, अगर सरकार को यह लगता है कि ईवीएम हैक नहीं होता, तो सरकार एक बार बैलेट से तो चुनाव करा के देख ले। सरकार बैलेट से चुनाव कराए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो और अपने गुंडों के बल से ये लूट रहे उसको। भैया ये कैसे होगा? आज का आधुनिक युग है, अब इतना कागज कैसे बर्बाद होगा? अब तो डिजिटल चल रहा है ना, अब डिजिटल जब चल रहा है तो धीरे धीरे अब कागज बंद हो रहे हैं, इसलिए इनके कहने से कुछ होना नहीं है। ये अब बैलेट वाला युग लौटने वाला नहीं, ईवीएम का युग आ गया है, चुनाव तो होंगे ईवीएम पर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। इस मुद्दे को लेकर रांची की जनता से बात की न्यूज 18 संवाददाता निरंजन सिंह ने। देखिए क्या कहा है इस पर जनता ने। या बैलेट पेपर से ये सवाल फिर एक बार लोकतंत्र में उठ रहा है और उठाने वाला मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। इसी सवाल को लेकर हम जनता से बात करेंगे। ईवीएम से सवाल उठ रहा है कि ईवीएम से वोट होनी चाहिए या नहीं, या बैलेट पेपर से, क्या कहेंगे आप? वोट तो ईवीएम से ही होना चाहिए। लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, मशीन के द्वारा ही वोट होना ज़्यादा अच्छा होता है। किससे वोट होनी चाहिए? ईवीएम मशीन से होना चाहिए। तो विपक्षी दल है कह रहा है कि नहीं, बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम में गड़बड़ी होता है। बैलेट पेपर में गड़बड़ी होता है कि कोई एक स्याही वगैरह डाल देता है, बाकी ईवीएम सही है। देखिए, ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि अभी ऑनलाइन का ज़माना है, इस बहुत कम समय में गिनती हो जाती है और चुनाव भी बहुत कम समय में हो जाती है, और इसका रिजल्ट भी निकलने में हमको लगता है कि ईवीएम से अच्छा है सभी लोगों के लिए। जहाँ पे कांग्रेस हार जाती है तो वहाँ पे उन लोग ईवीएम पे क्वेश्चन करती है, जहाँ पे जीत जाती है वहाँ पे नहीं करते। ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, वो सही है और बढ़िया है। और बैलेट पेपर से चुनाव बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें फॉल्स है और डुप्लीकेट है। विपक्षी दल कह रहा है कि नहीं, ईवीएम से गड़बड़ी होती है। नहीं, वो लोग तो हार जाते हैं इसलिए उसे करते हैं, और जहाँ जीतते हैं तो हाँ ये बात वो नहीं है। देखिए, कई लोगों से मैंने बात की, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईवीएम से समय वक्त कम लगता है और ईवीएम पर सवाल उठाना बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि ईवीएम में किसी भी तरह की किसी तरह का कोई गुंजाइश नहीं है इधर उधर करने की। बैलेट पेपर से हो सकता है, ये कहना था रांची की जनता का। रांची से निरंजन। गुमला से एक बड़ी खबर, नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। हिरनाखाड़ जंगल में बम मिला है और जांच के दौरान 5 केन बम मिलने की खबर है। रांची से आई बम निरोधक दस्ता की टीम ने बम को डिफ्यूज किया है। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए यह बम यहां पर लगाया गया था, लेकिन उनकी ये साजिश नाकाम हो गई है। बता दें आपको, नक्सलियों की बड़ी साजिश थी, लेकिन यहां पर नाकाम हो चुकी है उनकी साजिश। हिरनाखाड़ जंगल
की ये खबर है जहां पर बम मिले हैं, 5 के बम मिले हैं। आपको बताते चलें कि रांची से बम निरोधक दस्ता की टीम ने बम को डिफ्यूज किया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। गुमला में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। आपको बता दें, भाकपा माओवादियों के द्वारा में हिरना खाड़ जाने वाले रास्ते में आईडी बम प्लांट किया गया था, जिसे समय रहते सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया। आपको बता दें, इस वक्त मौजूद है हम हिरना खाड़ के जंगल में। आप जंगल को देख सकते हैं, इसी से आगे यह जो रास्ता है वह जाता है। यहाँ पे माओवादियों के द्वारा में आईडी प्लांट किया गया था, जिसे रांची से आई बीडीएस टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए पूरे एरिया को जांच किया गया। उस दौरान करीब सूचना के मुताबिक 5 आईडी बम सुरक्षा बलों ने बरामद किया, जिसे सतर्कता के साथ में पुलिस के जवानों ने और बीडीएस की टीम ने सतर्कता के साथ में जो बम थे वो बताए जा रहे हैं करीब 2-2 किलो के बम थे, उसे डिफ्यूज कर दिया गया है। हालांकि आपको बता दें, इस क्षेत्र में नक्सलियों की गतिविधि थम सी गई है। लगातार पुलिस के द्वारा में जो नक्सलियों के खिलाफ में कार्रवाई की गई थी, उसके चलते जो नक्सली है, एक तरह से बोल सकते हैं कि बैकफुट में चले गए हैं नक्सलियों के द्वारा में। पूर्व में कई जगह पे इस इलाके में आईडी बम प्लांट किया गया है, जिसे लगातार सुरक्षा बल के जवान है जो बरामद करने का काम कर रहे हैं। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और देखिए, गुमला से एक और बड़ी खबर है जहां पर अपराधियों ने 2 स्कूल वैन में आग लगा दी। सड़क पर खड़ी गाड़ियों में आग लगाने की खबर मिल रही है और दोनों स्कूल वैन जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुकी है। आगजनी के बाद लोग जो है काफी ज्यादा दहशत में हैं और बता दें आपको, मामला दर्ज कर फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। करमटोली सरहुल नगर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर 2 स्कूल वैन में आग लगा दी गई। पूरी तरीके से बस जलकर खाक हो चुकी है। बता दें आपको, इस घटना के बाद, इस आगजनी की घटना के बाद लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और ये तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरी तरीके से अब ये जो स्कूल वैन थी वो कबाड़ बन चुकी है, पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। हम लोग को हल्ला किए, फोन किए, उसके बाद में बोले कि आपका गाड़ी में आग लग गया। तो हम लोग जब तक उतरते उतना तक में हमारा गाड़ी पूरे के पूरे जल चुका था। बच्चों को सेवा देते थे और ले जाते थे स्कूल और समय से वापस लाते थे, और वह स्कूल से वापस आने के बाद में गाड़ी को लगा दिया गया और रात में ऐसे घटना हो गया कि 1:30 और 1:45 के बीच में जब आवाज़ आने लगी, टंकी फटने लगा, टायर आवाज़ आने लगा, तो निकल के देखा गया कि आग जल रहा है, धधक रहा है। लातेहार से एक बड़ी खबर है, माओवादी कमांडर छोटू खरवार की हत्या की खबर मिल रही है। देखिए, भीमपाव जंगल के पास में हत्या हुई है। आपसी विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। छोटू खरवार कुख्यात माओवादी था, इस पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। तो भीमपाव जंगल के पास हत्या की खबर मिल रही है। छोटू खरवार की हत्या कर दी गई है। माओवादी कमांडर था छोटू खरवार, हत्या की आशंका जताई जा रही है। ये मामला दर्ज कर फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। माओवादी का रीजनल कमेटी मेंबर छोटू खरवार उर्फ सुजीत जी का हत्या कर दिया गया है। उनका शव छिपादोहर थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव में बरामद भी किया गया है। बताते चले कि सूचना ऐसी प्राप्त हुई है कि माओवादी के आपसी रंजिश में ही ये हत्या कारित की गई है। बताया जाता है कि लेवी के मोटी रकम के हेर फेर मामले में उनके ही कमेटी के और टीम के लोगों ने उनकी हत्या कर दी है। हालांकि पुलिस इस मामले पर पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर रही है और पुलिस उनके शव को कब्जा में कर अग्रेतर कार्रवाई में जुट गई है। लातेहार से न्यूज़ 18 के लिए विकास तिवारी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।